अरे एसएससी जीडी वालों क्या हाल है। देखो भाई एसएससी जीडी वालों, मैंने काफी टाइम से आप लोगों को क्रूशियल डेट के ऊपर बात बोली थी। अभी तो सिर्फ सेंटर वालों ने एक्शन लिया, हद के उनका रोल ही नहीं है इसमें, फिर भी वो ले रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनको भी क्रूशियल डेट ओबीसी या किसी भी चीज में, मैं भाई अभी एसएससी ने अपना कुल्हाड़ी चलाया ही नहीं है। अभी एसएससी जीडी के जो हेडक्वार्टर है वहाँ आपके डॉक्यूमेंट ऑन द वे, अभी तो उन्होंने ओपन भी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से आपके चेक करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट चेक कब होंगे, इस साल से अगले 3 साल के बीच में, मतलब 3 साल लगते हैं डॉक्यूमेंट को कंप्लीट चेक करने में, क्योंकि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, वो आराम आराम से होगा। मतलब मैं क्या ही बोलूं। अभी एक बच्चा जो मेडिकल सेंटर गया था उसको हटा दिया गया मेरे भाई, ठीक है। 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे को बोला कि भैया हमें बाहर कर दिया गया। एक को ऑर्डर आ भी गया था, घर में ही था, फोन आया वहां से कि भाई आप मत आना, आपके कुछ डॉक्यूमेंट का चक्कर चल रहा है। आधे बच्चे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच भी गए। मैंने इसलिए कहा था भाई ज़्यादा उछलना मत, क्योंकि एसएससी का भरोसा नहीं, हो कभी भी वार कर सकता है। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं हुआ क्या एक्चुअल में ठीक है। तो इस बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था, तो चलो हाँ ये है, यहाँ पे देख सकते हो। ये कह रहा है भाई मुझे ज्वाइनिंग टाइम क्रूशियल डेट के चक्कर में बाहर कर दिया। कोई दूसरा कह रहा क्रूशियल डेट से बाहर कर रहे हैं क्या ओबीसी से। इसने बोला हाँ भाई, ऐसे भी इसने मेरे को मैसेज किए। तो भाई ये बात सच है, इसको 100% रिजेक्ट किया गया है क्रूशियल डेट से, ठीक है। क्योंकि ये लड़का फाइनेंशियली, जो सेंट्रल का ओबीसी बनता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। सेंट्रल की कोई भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, समझ गए मेरी बात। ओबीसी का भी फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस के हिसाब से होता है। मतलब जो इस बार 2026 में डेट रही है, क्या रही है मेरे भाई, 31 दिसंबर रही होगी शायद, मुझे लगता है। जो भी डेट रही है उससे पहले का आपका बना होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं बना है, 2026 वालों को कह रहा हूँ, तो भाई आप यूआर लेवल की ही तैयारी करना। समझ गए मेरी बात कि मुझे यूआर लेवल से ऊपर स्कोर लेना है, ठीक है। तो इस बात का जरूरत नहीं। यही बच्चे धोखे में रहते हैं। मैं इसलिए वीडियोस क्यों बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं आए भाई, आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत ना आए आगे फ्यूचर में। नौकरी लगने के बाद बंदा जब रिजेक्ट होता है ना, तो गाँव में बेइज्जती होती है। आपने वीडियो देखे होंगे इन लड़कों के इंस्टाग्राम पे, पता नहीं हजार हजार लोग आगे पीछे चलते हैं, गाड़ियों में गाने चलते हैं, पता नहीं फैमिली का क्या क्या फंक्शन चल रहा होता है, पार्टियां चल रही होती है, और बंदा वो सब करके जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे वहाँ रिजेक्ट हो गया, फिर वो वापस घर आता है, क्या मुंह दिखाएगा वहाँ पे। समझ गए मेरी बात। अभी मैं यही कहता हूँ हमेशा, ये ड्रामे नहीं करने हैं। ये ड्रामे तब करो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद घर आओ, फिर पार्टियां दो यार, जो करो, कौन मना कर रहा है आप लोगों को। पर ये पहले से करना ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। या आप अपनी इंसल्ट खुद कर रहे हो। यहाँ पे 20% अब जो बाहर होंगे देखो उन्होंने घर वालों की भी इंसल्ट करा देंगे। समझ गए मेरी बात। तो भाई जो भी हो, आगे के हो या अभी के, मैं इसलिए बैच क्यों ओपन रखता हूँ, बैच में यही चीज़ें आपको समझाई जाती है। इन बच्चों को मैंने ऑलरेडी बोला भी हूँ बहुत सारों को, पर ये आगे से मुझे बोलते हैं नहीं भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमें तो डीवी के वक्त कुछ बोला ही नहीं। डीवी में यार कौन होते हो, नॉर्मल सोल्जर होते हैं जिनको सिर्फ तुमसे मतलब है। डीवी में भी उनकी मर्जी से थोड़ी ना तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट तुम्हें खुद का ध्यान रखना भाई, कि एसएससी ने रूल क्या रखे, मुझे उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट देने, उन्होंने लेने पकड़ने, बस ये होता है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाड़ी में बस में जा रहे हो, कनेक्टर ने पैसे पकड़ने हैं, ना कि ड्राइवर ने। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, ऐसे ही एसएससी का काम है आपको सिलेक्ट करना। पैसे तो वो पकड़ेगा, समझ लो आपके डॉक्यूमेंट इधर पकड़ने हैं। वो तो नॉर्मल सोल्जर होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, और उनको भी भूल जाता है कि जो होगा बाद में देखेंगे। वो तरस खाते हैं, वो भी आपके ही तरह एसएससी जीडी में लगे होते हैं। वो चाहते हैं हम बच्चे को रिजेक्ट नहीं होने देंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर एसएससी के असली वाले आ गए ना, वो तो तुम लोगों को 100 में से सिर्फ 1-2 को सिलेक्ट करेंगे मेरे भाई। ये तो नॉर्मल है, ये आपको ऐसे भेज देते, चलो यार तू भी ठीक है, चल तू भी ओके, ताकि एसएससी इनको करे। हम क्यों करें, कौन करेगा भाई। ये वो भी तरस खाते हैं यार, वो भी आपकी तरह एसएससी जीडी में लगे हैं। जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट चेक किए वो कहां से आए, वो भी एसएससी जीडी में लगे हैं मेरे भाई। यही बातें होती। ये मेरे बैच में ऑलरेडी मैंने उनको पूरे साल, अभी भी वीडियोस देख लो, एसएससी जीडी 2025 क्रूशियल डेट के वीडियो देख लो, मैंने
हर एक वीडियो में इनको बोला हुआ था। बट अब परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही ये कुछ कर सकते, ये जितना उछल रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। एसएससी के खिलाफ कोर्ट केस करें, क्या करेंगे कोर्ट के, जब एसएससी पहले बोलेगा नोटिफिकेशन चेक करो हमारे रूल, बात खत्म, तुम्हारी वहाँ पे फट जानी है। तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, यही चीज़ें होती है। ठीक है, बाकी भाई जो भी हो, रिजेक्ट होके आए हो, अगले साल की फिर से तैयारी करो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या जो भी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एनसीसी की भी क्रूशियल डेट होती है, डोमिसाइल का भी क्रूशियल डेट होता है, समझ गए। ये भी बहुत लेट नहीं बनना चाहिए, अगर लेट बना इसका मतलब आप किसी दूसरी स्टेट में घुस के गए हो। एनसीसी का भी इश्यू होता है, एनसीसी तभी तक होना चाहिए, मतलब फाइनल डेट से पहले का, मतलब वो क्या बोलते हैं उससे पहले की डेट का एनसीसी आपके पास हाथ में होना चाहिए। कुछ बच्चों का बाद का भी होता है, कभी कभार मैंने कहा ना, नोटिस में आ गए तो कांड हो जाएगा, नोटिस में नहीं आए तो आप सेफ हो, फिर फाइनल तक सेफ अगर नोटिस में नहीं आए। पर एसएससी के जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले होते हैं एसएससी हेडक्वार्टर में, वो ट्रेंड होते हैं मेरे भाई, वो कोई आपके थोड़ी नहीं अकेले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि बच्चे का डिटेल चढ़ाना है सिस्टम में, प्रॉपर डिटेल, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए अजय राजपूत बेच रखता है, बेच में पर्सनली समझाता है। फिर भी आप जब बार बार पूछोगे फालतू क्वेश्चन, फिर फालतू का जवाब एसएससी देगा, जैसे इसको दिया। ये अकेला नहीं है, ये तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे आया हूँ, कितने बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल किए हैं, अभी आधों गए नहीं है ट्रेनिंग सेंटर, आधे जाना है। अब क्या होगा भाई, देखो पहली बात तो बैच खत्म हो गया, और प्लीज़ मुझे तंग मत करो, न्यू बैच ओपन है, न्यू में आओ फिर बात करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।